إذا ناي بالديار بعد فأنت حرزي ومستراحي فكن شفيعي إلى مليك يدعو البرايا إلى الفلاح وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على محمد النبي المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي لزدك بده البتول زهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسنين أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी होंठों की नज़ाकत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अक़ीदत मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो चीज अक्ल में आती है उसे मफहूम कहते हैं, और उसकी तीन किस्में हैं। खारिज में मौजूद होगा बिल वास्ता, उसे मुमकिन कहते हैं, और जो बिला वास्ता हो उसे वाजिब कहते हैं, और जो कभी मौजूद न हो उसे मुहाल कहते हैं। जैसे दो खुदा होना ये मुहाल है, ये कभी नहीं हो सकता। अब मौजूद की दो सूरतें बनी, एक मुमकिन एक वाजिब। मुमकिन वो है जो कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। जैसे ये जलसा मुमकिन है, हम और आप मुमकिन है। झारखंड, इंडिया, वर्ल्ड, यूनिवर्स, ये मुमकिन है। ये कल नहीं थे, आज हैं, कल नहीं होंगे। और वाजिब उसे कहते हैं जो कल भी था, आज भी है और हमेशा होगा, जो हमेशा से है और हमेशा होगा, और वो है अल्लाह तबारक व तआला। A question arises in our mind कि हमारे नबी क्या है।
मुमकिन या वाजिब? वाजिब हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिब अल्लाह है और अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, वो हज नहीं करता, वो ज़कात नहीं देता, वो इबादत नहीं करता, वो इबादत से पाक है। और हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं और रोजा रखते हैं, हज करते हैं, इबादत करते हैं। तो हमारे नबी वाजिब तो हो नहीं सकते। अब बचा सिर्फ एक मुमकिन, जो कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। तो मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम भी मुमकिन, नबी भी मुमकिन। हम इशारा करे तो कौवा नहीं आता, नबी इशारा करे तो सूरज आ जाता है। हम बोले तो रोटी के 2 टुकड़े नहीं होते, और नबी बोले तो चांद को फाड़ देते हैं। तो मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा, फिर क्या है? और ये मैं नहीं बोलता। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में जो तमाम क्वेश्चन का आंसर बनकर आया, क्या इशारा है, क्या इशारा है, जिंदाबाद। जो तमाम प्रॉब्लम का सलूशन बन के आया, जो तमाम सवालों का जवाब बनकर आया, अल्लाह ने अपनी तरफ से जिनको इल्मे लदुन्नी अता फरमाया, वो इमाम इश्क मोहब्बत इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो कलम से कहते हैं, लिख वाजिब में अबदियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, हैरा हूं ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। अच्छा है। फिर क्या है हमारे लिए? मुमकिन भी नहीं, वाजिब भी नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं, गायतो इल्लत सबब बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो पूरी दुनिया की इल्लत हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारा भी लगा दे, हमारे उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने झारखंड, मसलके आला हजरत, मौक़िफ़े ताजु शरीआ, मौक़िफ़े हुजूर मुहद्दिसे कबीर। आपका नजराना मुझे भी मिलना चाहिए, आपका काम किया मैंने। आपका नजराना अभी तक हमको नहीं मिला। क्या कहने। सुभान अल्लाह। सुनिए हज़रात, जिस जगह हम लोग बैठे हैं, सुनिए, उस जगह को अरबी में अर्द कहते, इंग्लिश में अर्थ कहते, और मजमूई हैसियत से मखलूक की पहली किस्म जमादात में दाखिल है। वो खाती पीती नहीं, वो चलती फिरती नहीं। इस जमीन पर खालिद का मर्डर हो जाए, मौके वारदात पर चंद पुलिस आ जाए और पूछे जमीन से, बता किलर कौन है, कातिल कौन है, इट कांट आंसर, इट कांट रिप्लाई। व्हाई? दे कांट एबल टू टॉक, दे कांट एबल टू आंसर। उसके अंदर पावर नहीं। अल्लाह ने उससे अफजल दूसरी मखलूक बनाई, जिसको हम लोग ग्रेप्स बोलते, ट्रीज बोलते, पपैयाज बोलते, पेड़ पौधे बोलते हैं, झाड़ खंड में झाड़ बोलते हैं। क्या कहने। ये झाड़ खाते भी हैं और पीते भी।
अपनी जड़ से ईटिंग भी करते और ड्रिंकिंग भी करते हैं, बट दे कैन नॉट वॉक। आज अपने घर के सामने नीम का पेड़ लगाया, 1 साल के बाद किसी और के दरवाजे पर चला गया हो, इट इज इम्पॉसिबल। दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट एबल टू वॉक। इसलिए अल्लाह ने उससे अफजल तीसरी मखलूक बनाई। उस तीसरी मखलूक को मंतिक में जिसमें नामी हसास मुतहर्रिक बिल इरादा कहते हैं, हैवान, जान वाला जानवर, जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली छछूंदर दरिंदे परिंदे चरिंदे, हम भी जाने। 90% डीएनए हमारा और जानवर का इक्वल। क्या कहने? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिस मटेरियल से हम बने उसी मटेरियल से गाय भैंस कुत्ता बिल्ली छछूंदर भी बने। वजअलना मिनल माए कुल्ल शै हाय, कुरान शरीफ के अंदर है। और ये ऐसे ही है जैसे एक राज मिस्त्री को आप कंक्रीट सरिया सीमेंट गिट्टी पत्थर रेत दे दे और कहे मकान बनाओ, उस मटेरियल से मकान बना देगा। और कहे टेंपल बनाओ तो सेम उसी मटेरियल से मंदिर भी बना देगा, चर्च भी बना देगा, मॉस्को भी बना देगा। 90% डीएनए इक्वल है, जस्ट लाइक इट। 10% में इख्तिलाफ है तो वो गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, हम इंसान। यही वजह है इक्वलिटी की बुनियाद पर जानवर भी नंगे पैदा होते, हम लोग भी नंगे पैदा होते। बड़ा होके जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। अगर तबीयत सुनने के लिए और इस्लाह लाइफ के लिए है तो एक बात इस जलसे से आपकी जिंदगी को टर्न दे सकती है। जो कपड़ा ना पहने वो जानवर है, इसका मतलब झारखंड में जो जितना कम कपड़ा पहने उतना ही कम इंसान जानवर ज्यादा है। क्या कहना है? क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? ग्रेजुएट B.Ed D.Ed इंग्लिश डिपार्टमेंट के एजुकेटेड पर्सन अपने प्लान पर नजरसानी करे कि उनकी बेटी जिस स्कूल में शॉर्ट वियर पहन के जा रही है वो इंसान बना रहे हैं या जानवर बना रहे हैं। क्या कहने? क्या और बिल्कुल कुरान और हदीस के दायरे में बोल रहा हूं, हमारे उलमा 100% मुहर लगाएंगे हमारी बात पर। 90% डीएनए इक्वल है। मैदाने हश्र में सब के सब नंगे उठेंगे, नंगे पैदा हुए नंगे उठेंगे। सबसे पहले जिनको कपड़ा दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्योंकि खलीलुल्लाह है। लेकिन इस बरेली के मर्दे कलंदर के अंदर एक आदत कदीमा थी कि जब भी किसी नबी में कोई खूबी देखते तो उससे बिगेस्ट अपने नबी में तलाशते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले तो मेरे नबी को कब तलाशते 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 उस मुजद्दिद ने हदीस ढूंढ निकाली और कहा कि हमारे नबी को कब्र ही में जन्नत से जोड़ा लाके पहना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। औरतें भी नंगी उठेगी। आज भी हया है। पोरबंदर में मुफ्ती आले मुस्तफा अली रहमा हमारे एक उस्ताद थे, अमजदिया वाले ने, एक दूसरे मुफ्ती आले मुस्तफा अली रहमा, उनको देखकर कुछ खवातीन पर्दा करती थी। आज भी गैरतमंद खवातीन पर्दा करती हैं।
लेकिन हश्र में सब नंगे हैं। हश्र में सबसे ज्यादा किसी को पर्दे में रखा गया है तो वो एक खातून, दुनिया उसे खातून जन्नत के नाम से याद करती है। अगर आपके सामने से एक इंसान 5 की स्पीड में वॉकिंग कर रहा हो तो आप पहचान लेंगे हु इज दिस। लेकिन 50 की स्पीड में मोटरसाइकिल चलाए तो सोचेंगे कौन गया। लेकिन 500 की रफ्तार में अगर वो गुजर गया तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन था। हश्र में जब हजरत फातिमा ज़हरा का मुरूर होगा, रब की तरफ से पर्दे का एहतिमाम इस तरह है, या अहलल जमई नक्किसू रूसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मअहा 70,000 जारिया मिनल हूरिल ईन कमर्रिल बहर। उनकी रफ्तार बिजली की तरह हो, यूं ही नजर नहीं आएगी किसी को। हजरत फातिमा ज़हरा जब बिजली की रफ्तार 500 और 1000 किलोमीटर पर आवर नहीं है। रफ्तार ज्यादा हो तो नजर नहीं आएगी, ये पर्दा हो गया, नजर नहीं आएगी। लेकिन हदीस शरीफ के अंदर आया 70,000 हूरें राउंड में ली होगी हजरत फातिमा ज़हरा। जेड सिक्योरिटी एक राउंड पर्दे के लिए, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, और एक राउंड में मेरी अकीदत कहती है 10,000 लोग, 10,000 खवातीन, 70,000 यानी 7 राउंड। और वो राउंड भी रफ्तार के साथ में होगा। 2 तरह की हरकत होगी, एक यूं वाली और एक ये गुजरने वाली, दोहरी हरकत। 70,000 हूरों के बीच में ये हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा गुजरेगी, यूं ही नजर नहीं आएगी, क्योंकि जेड सिक्योरिटी भी और रफ्तार बिजली की तरह। उसके बावजूद रब ने एहतिमाम किया कि आलिमों सिर्फ काफिरों ने या अहलल जमई का लफ्ज आया, जो भी प्रेजेंट है वहां, आलिमो, हाफिजो, कारियो, मुफ्तियो, नबियो, रसूलो, सब के सब अपने सर को झुकाओ ताकि नजर ना आए, आंखों को भी बंद करो ताकि नजर ना आए, पर्दे का एहतिमाम दे। A question arise in our mind, इस खातून के लिए इतना ज्यादा पर्दा क्यों? तो उसका जवाब ये आया कि ये खातून दुनिया में कभी शॉर्ट कपड़ा नहीं पहनी है। ये खातून दुनिया में कभी भी अपने नकाब को दूसरों को नहीं दिखाई। बरेली का कलंदर इनके पर्दे के बारे में कलम से कहता है, लिख जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। नकाब तो नकाब, कफन भी नहीं देखा है गैर महरम, क्योंकि इंतकाल से पहले इस खातून ने यह वसीयत की, मेरे बदन पे जो कफन होगा, जब मेरा जनाजा निकलेगा तो लोग मेरे कफन को देख लेंगे, इसलिए जनाजा के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवर लगाया जाए और उस कवर को भी कपड़ा से कवर्ड किया जाए। अभी जो जनाजे के ऊपर एक्स्ट्रा यूं जो दिख रहा है ना ऊपर से, इसके मोजिद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ताकि मेरे कफन को भी ना दे। दुनिया में पर्दे का इतना एहतिमाम किया कि रब ने हश्र में पर्दे का एहतिमाम फरमाया। यहीं से ये समझ में आया कि झारखंड में तमाम औरतें झारखंड की वहां मौजूद है, पूरी दुनिया की औरतें मौजूद है, सब नंगी। कपड़ा सबसे पहले उस खातून को मिलेगा जो दुनिया में खातून जन्नत की आइडियल को अपनाती थी।
खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलती थी, बेनकाबी बेपर्दगी का इजहार नहीं करती। जो यहां पर्दा करेगी हश्र में उनको फास्टली कपड़ा मिलेगा। सब नंगे पैदा होते, जो बड़ा होकर नंगा ही रह जा जानवर है, जो कपड़ा पहन ले वो इंसान है। भूख दोनों को लगती भी है, 90% डीएनए इक्वल है ना, इसलिए भूख उनको भी लगती है, हमको भी लगती है। भूख मिटाने से पहले हलालो हराम की तमयीज न करे वो जानवर है, और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। इसका मतलब यहां पर कितने लोग इंसान है, कितने लोग जानवर है, उनसे अफजल उनके बारे में कोई दूसरा नहीं बता सकता। कितना हराम खाया वो अपने आप को जानवर में शुमार कर ले। क्या कहने, वो इंसान नहीं है। मोदी इंसान मानेगा, योगी इंसान मानेगा, इस्लाम इंसान मानने को तैयार नहीं है। और मोदी योगी का क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है? कुत्ते बिल्ली के साथ शादी को जायज करने वाले होगा हमारा गवर्नमेंट, उसका शुमार एक फितरत में नहीं होता। जो हराम खा रहा है वो इंसान ही नहीं, जानवर है। और ये भी नियम सुन ले, जो भी हराम खाता है उसके घर में कोई नेक बच्चा भी नहीं पैदा होता है। अगर आपके बाजू में 1 करोड़ रुपया मिल जाए, व्हाट विल यू डू? लेफ्ट राइट कोई है तो नहीं, कोई नहीं दिखा, रख लिया। मगर यहां हालत यह है कि एक आदमी को APPLE एप्पल मिला और उसने खाया, फिर सोचा यार मैंने हराम तो नहीं खा लिया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। एप्पल किसका है? मैंने खा लिया, माफ कर दो मुझको। एप्पल वाले को ढूंढने लगे, ढूंढते 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 एप्पल वाला मिल गया। भाई भाई मैंने आपका एप्पल खा लिया, माफ कर दीजिए। नहीं, माफ नहीं करूंगा, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी आप, क्योंकि आपने एप्पल खाया। उसने सोचा कि सजा काट लूं तो एप्पल की माफी मिल जाएगी, और सजा नहीं काटूं तो जहन्नम की सजा मिलेगी, इसलिए लो सजा ही काट लेता। मंजूर है सजा का, अंधी लंगड़ी लूली बहरी लड़की है, उससे कबूल है कबूल है कबूल है करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, आप अपने बेटे के लिए, आप अपने लिए अंधी लड़की को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? एप्पल की खातिर 1 रुपया हराम की खाए, उसकी माफी की खातिर 1 इंच जमीन हराम की पड़ोसी की दबा ली, चाहे खेत में या मकान में, उसकी माफी की खातिर अंधी लड़की को एक्सेप्ट करने को तैयार है, लूली बहरी गुंगी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मगर उस एप्पल वाले ने सोचा, एप्पल खाने वाले ने, अभी कितने साल जिंदा रहूंगा मैं? 40-50 साल। इस 40-50 साल अंधी लड़की को बर्दाश्त कर लेता हूं तो करोड़ों साल हूर के साथ में रहूंगा, जिसकी खूबसूरती दुनिया में बॉलीवुड हॉलीवुड तो यूं भी गंदी है। अगर कोई हसीनाने मिस्र भी हो, करोड़ों हसीनाने मिस्र मिलके भी किसी एक हूर के दिल के बराबर हुस्न का मुकाबला भी नहीं कर सकती। तो अंधी को बर्दाश्त कर लेता हूं ना, हूर मिलेगी। बस यही सोच थी उसकी, और यही सोच हमारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, माफ कर दीजिएगा ना, पक्का अंधी लड़की को कबूल कर लूंगा। हाँ माफ कर दूंगा, कबूल है कबूल है कबूल है। उसी वक्त निकाह भी हो गया। वो बारात, वो करोड़ों रुपए का डिमांड, वो एहतिमाम, वो इंतजाम, जिसने लोगों को हलाल और सुन्नत पर अमल करने की बजाय हराम पर अमल करने पर मजबूर कर दिया। अगर निकाह आसान होता तो हरामकारी दुनिया से खत्म हो जाती। हर मर्द 3-4 शादियां करता, कोई बेवा नजर नहीं आती, कोई मुतल्लक मार्केट में नजर नहीं आती, कोई तवाइफ खाना नजर नहीं आती। और जो खातून ये कहती है कि मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती, इसलिए शौहर सिर्फ मेरा होना चाहिए, वो हजरत आयशा से अफजल नहीं हो सकती, वो हजरत खदीजा से अफजल नहीं हो सकती,
वो हजरत उम्मे हफ्सा से अफजल नहीं हो सकती। प्रोग्राम का नाम क्या रखा? गौसुल वरा। 4 शादियां की है उन्होंने और चारों वली बीवी, चारों बीवी वलिया है। अगर गौसे आजम आइडियल है तो इस हरामकारी को खत्म करें जो समाज में चल रहा है। एक से ज्यादा शादियां होनी चाहिए। उसने सोचा कि एप्पल की माफी मांग लेता, अंधी लंगड़ी लूली कबूल है कबूल है कबूल है, कर ली उन्होंने। मेरे भाई जब वो शबे जुबाब में गए तो देखते क्या है कि यार ये तो बहुत खूबसूरत लड़की है। फौरन पलट के वापस आ गए, गलत लड़की है रूम में। आपने कहा था अंधी लंगड़ी लूली, ससुर जी ने कहा नहीं सही लड़की है। अंधी इसलिए कि गैर महरम को नहीं देखा उसने, लूली इसलिए कि हाथ से कभी हराम काम नहीं किया इसने, लंगड़ी इसलिए कि कदम कभी हराम काम की तरफ चले नहीं, और बहरी इसलिए कि हराम सुना नहीं, गूंगी इसलिए कि हराम बोला नहीं। इससे यह पता चला कि अपनी बेटी को अंधी बनाए, अपनी बेटी को लूली बनाए, अपनी बेटी को लंगड़ी बनाए, अपनी बेटी को बहरी बनाए, और तलाश एप्पल वाले को। एप्पल की माफी मांगने के लिए आया, ऐसा दामाद ढूंढे। और ये दामाद कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर और फैक्ट्री में नहीं मिलते। ये दामाद मस्जिद की पहली सफ में मिला करते हैं, ये दामाद मदरसे में मिला करते हैं। मेरी बेटी ग्रेजुएट है, जरा ग्रेजुएट लड़का ढूंढना। मेरा बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट है, जरा जॉब वाली लड़की ढूंढना। मेरी बेटी MBBS है तो लड़का कम से कम BUMS ढूंढना। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कहां लिखा है? किसने बोल दिया इक्वलिटी इसमें चाहिए? लड़का अगर 1 लाख कमा रहा तो लड़की भी ऐसी है जो कम से कम 50,000 कमाए। कहां लिखा है? इसी ने तो निजाम को दरहम बरहम किया। क्या आपने कभी गौर नहीं किया? सिक्का राय जुल बक 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 दैन मार 7,786 अलावा नानो नफका के। नान मतलब रोटी, नफका मतलब खर्च। ये सब वाजिब है, जूही का कबूल है। पहला वाला कबूल, दूसरा तीसरा तो ताकीद है। पहली बार का कबूल है, हो गया। नान भी वाजिब, नफका भी वाजिब। अब दुल्हन को प्यास लगे शौहर पे पिलाना वाजिब, भूख लगे शौहर पे खाना वाजिब, मकान शौहर पे वाजिब, कपड़ा शौहर पे वाजिब। जब सब कुछ शौहर पे वाजिब है तो बीवी कमाने वाली हो, ये कहां लिखा है? और जब कहा अलावा नानो नफका के, तो यहीं पे ये भी नोट कर ले। फिर 5 लाख कैश में डिमांड में मांगना, तो खर्चा तो आप 5 लाख 5 साल का बीवी से लेकर के आए। फिर अलावा नानो नफका के निकाह में क्यों कहते हैं? 5 साल के बाद अलावा नानो नफका के बोले ना। 5 साल तो बीवी की कमाई खा रहे हैं ना भाई। और जो इंसान बीवी की कमाई खाएगा तो कमाई खाने वाला सर्वेंट होता, नौकर होता, वो हाकिम नहीं होता। और कुरान बोल रहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों का। जब कमाई बीवी की खा रहा है तो फिर अन्निसाउ क़व्वामा अलन रिजाल, वो मर्द हाकिम नहीं होगा, वो बीवी हाकिम होगी। फिर आप कहोगे खाना बनाओ, तनख्वाह भी बीवी की लो और खाना भी बीवी बनाएगी। नतीजतन निजाम दरहम बरहम होता है। इसलिए जो मर्द है वो जहेज की डिमांड नहीं करता है, जो करता है कहीं ना कहीं मर्दानगी में डाउट खुददारी के खिलाफ है। शॉर्ट एंड स्वीट में कहा कबूल है, एप्पल हराम खा लिया। अब वो लोग सोचे जो लाखों रुपया घोटाला करके शादी करने के लिए आते हैं, करोड़ों रुपया कमा कर कहते अब पांव पे खड़ा हो गया मेरा बेटा, और वो करोड़ों जुए का है, वो करोड़ों सट्टे का पैसा, वो करोड़ों सूद का पैसा, वो करोड़ों की कमाई हराम बिजनेस की कमाई से। और अब आया वो पांव पे खड़ा हो के अब वो शादी करने जा रहा है। भाई साहब वो करोड़पति है नहीं, वो गरीब पति से भी बदतर है, क्योंकि वो जो उसके पास जो पैसा है वो उसका है ही नहीं, वो तो हराम का पैसा। उस पैसे पे ज़कात भी वाजिब नहीं। जिसके पास 1 करोड़ रुपया हराम का हो और सिर्फ 100 रुपया हलाल का हो और 1 करोड़ हराम का हो, उस पे ज़कात वाजिब ही नहीं।
और अगर दिया मदरसे वाले को कि 1 करोड़ का 2.5 लाख रुपया ज़कात ले लीजिए, अल्लाह ताला मेरी ज़कात को कबूल फरमाए, तो अब वो मुसलमान भी नहीं रहा, काफिर हो गया। फतवा रज़विया में लिखा हुआ। हराम कमाई पर सवाब की उम्मीद रखना ये कुफ्र है। इस्लाम किसको कहते, कभी सोचा हम लोगों ने? भीड़